हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रियंका रोहित ब्लॉग्स में। और मौसम कुछ इस प्रकार है और आज है कुछ स्पेशल, जैसे कि आपने नारे भी सुने लिए होंगे। ये देखिए, अभी भी नारे ही लग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे झंडा लेके जा रहे हैं स्कूल की ओर। जैसे कि सभी को ये है ही ज्ञात कि आज स्वतंत्रता दिवस है, और सुबह से सभी के व्हाट्सएप में, स्टेटस में सभी एक दूसरे को यही फॉरवर्ड कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं कि 78 स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भी वही अभी तक करती आ रही हूँ। और बहुत बहुत बधाई हम सभी को, भारतवासियों को, कि आज 78 स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। बहुत प्राउड फील होना चाहिए हमारे देश की जनता को। और साथ ही साथ जैसे कि अभी प्रीवियस जो वीडियोज़ है उसमें आपने देखा होगा कि डोली की ही चलती आ रही है माँ दक्षिणी काली की। तो उसके ऊपर कुछ सवाल थे जो मेरे मन में भी थे और शायद आपके मन में भी होंगे, और मैंने पूछे भी। उनमें जो डोली के 11 सदस्य हैं उनमें से एक सदस्य थे धर्मेंद्र रावत जी। तो उनसे मैंने कुछ वार्तालाप की थी कल घास काटने के दौरान, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें तो मैं वो डाल नहीं पाई, लेकिन मैंने कहा वो कुछ अलग से ही डालेंगे कि जो सवाल जवाब है कि डोली क्यों है, किसकी है, कहाँ से आई, कैसे आई, यहाँ क्यों आई। तो ऐसे ही कुछ सवाल मेरे मन में थे और शायद आपके मन में भी विचार आया ही होगा, और सभी के आते हैं। क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी और मैंने भी देखा था, लास्ट शादी से पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो ये मेरी महक की तरफ भी आई थी। इसी टाइम अक्टूबर, लगभग ऐसी अक्टूबर या सितंबर के टाइम, लगभग इसी टाइम ये मेरे महक की तरफ भी आई थी। तो उस टाइम भी मैंने इसको देखा था, और आज ये मेरे ससुराल में भी आई है। तो मतलब एक तरीके से ठीक है, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दो बार उनके दर्शन कर पाई। लेकिन ये आ कहाँ से रही है और जगह जगह क्यों जा रही है, ये सवाल भी मन में आ रहा था। और कुछ रूमर्स भी थे कि ये बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी है, घुमा रहे हैं, बस पैसा कमा रहे हैं जगह जगह जाके। तो यही सब सवाल जवाब मैंने उनके जो सचिव हैं, 11 सदस्य हैं, उनमें से एक सदस्य थे धर्मेंद्र रावत जी जो सचिव हैं उनके। तो मैंने उनसे कुछ सवाल जवाब किए जो अब आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और कुछ जो मन में आपके भी सवाल हैं उनका भी शायद जवाब मिल जाए, और कुछ अगर आपके मन के सवाल रह जाएं तो आप कमेंट में लिखिए, और नेक्स्ट टाइम मैं वही सवाल उनसे पूछूंगी। और नहीं है, फेक ही है, पैसे ही कमाने का तरीका है, या रियल में माँ ही आई है, उन्हीं का आशीर्वाद है, कुछ ये चीज़ें इसमें थोड़ा डिस्क्राइब हो जाएगी। तो आप कमेंट में ज़रूर सवाल कीजिएगा। पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, इसमें क्या सवाल जवाब हो चुके हैं। उसके बाद जो आपके मन के विचार होंगे, आपके मन के सवाल होंगे, वो आप कमेंट में लिखिएगा, और फिर वो हम उनसे दोबारा पूछेंगे और इस चीज़ को थोड़ा और क्लियर करेंगे। अगर सच में ये है, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। क्योंकि देखिए, हम देवभूमि में रहते हैं, ये हमारा स्थान है, देवभूमि का स्थान है उत्तराखंड। तो ये चीज़ें यहाँ एक्चुअल में है, माँ नौसैनी देवी है तो वो तो एक्चुअल है। तो ऐसी माँ दक्षिणी काली भी है, ये हम मानते हैं। पर वो यहाँ क्यों है, क्यों वो यहाँ आई, डोली के रूप में क्यों आई, हमारी नौसैनी देवी का डोली का रूप क्यों नहीं है। तो कुछ ऐसे ही सवाल मेरे मन में आ रहे थे जो मैंने उनसे किए। तो वो अब आगे वीडियो में आप देखिए हैं जो डोली लेके, देव डोली लेके हमारे यहाँ माँ नौसैनी देवी मंदिर के स्थान में, पंडाल में आए हैं। उनसे कुछ सवाल जवाब जो मेरे मन में है, या जो इस वीडियो को देख रहा है, जो हमारे क्षेत्र की जनता है, उनके मन में जो सवाल है शायद वही होंगे जो मेरे मन में। तो कुछ सवाल जवाब मैं करूँगी, और हमारे गाँव की एक ताई है मेरे साथ, कुछ सवाल उनके मन में होंगे तो वो भी पूछेंगे। तो पहले तो मैं आपसे, आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए ना, जनता को पता चले कि आप कौन है। बेटा, मेरा नाम है धर्मेंद्र रावत और मैं बेसिकली चमोली से, मेरा पता चमोली मेरा गांव है। मैं भी चमोली की हूँ। हाँ, चमोली मेरा गांव है। वह कोटा शहर में हूँ और माता रानी के बहुत बड़ा एक सेवक हूँ, दास हूँ। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना ये इच्छा के अनुरूप है, लेकिन यह है कि इस यात्रा के माध्यम से हम अपने नए बच्चों को, नई सोच को डेवलप करना चाहते हैं कि हमारी मर्यादाएं क्या थी, हमारी परंपरा क्या थी। देखो, वो ये आजकल के जो नए बच्चे हैं ना, एक आपके मन में एक वो बात आती होगी कि होता क्या है करके, हाँ, मतलब होता ये पूजा क्या करके, है, ये क्यों? प्रार्थना करके, हाँ, ये कब सब से, कुछ करके कैसे, हाँ। ये होता क्या होगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आम का बढ़िया सा पेड़ होता है, बढ़िया आम लगे हैं, खाने में बड़े स्वाद होते हैं, मीठे होते हैं, लकड़ी काम आती है, पूजा के काम आती है, आम का पत्ता काम आता है, वृक्ष पूरा काम का है। लेकिन अगर पाम के पेड़ के नीचे आप बैठ जाओ, एक काम ऊपर से एक टूट के सर पे गिर गया तो
चोट तो लगी, दर्द भी हुआ। ये हमारी मर्यादा है, यही देवी देवताओं का काम है। ये उस वृक्ष की तरह विशाल रूप है इनका, और ये छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, ये सब कुछ देते हैं, जीवन देते हैं, सांस तन मन सब कुछ ये देते हैं। लेकिन कभी कभी व्यक्ति पर संकट आते हैं, ये वही है, तो फल कच्चा टूट गया और एक पटाख लग गई, वही ये तकलीफ है। इसको आपने सहन कर दिया, इसको समझ लिया, समझो माता रानी ने आपको अपनी गोद में उठा लिया, और फिर देखिए आप जीवन कर। आप जैसे आपने एक शब्द लिया तकलीफ, तो हाँ। यही शाम को सत्संग सुनने के दौरान, कथा मासिक पुराण सुनने के दौरान मैंने ये बात भी सुनी थी कि आपको भी कुछ तकलीफ हुई थी, हाँ। है ना? तो उसके बारे में बताइए, कैसे माँ की क्या दिव्य शक्ति हुई कि आज आप हमारे साथ एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त हैं, और ऐसे ही रहे, भगवान करे माता की कृपा बनी रहे। मैं 2020 में अचानक ही पैदा हो गया, तो मैं थोड़ा एक धार्मिक उपचार होता है थोड़ा बहुत है इन देश में, लेकिन उसके बाद मेरे घर के अंदर एक माँ सरस्वती वीणावादनी की मूर्ति है, मैं उनकी पूजा करता हूँ। जो मुझे लगा कि मेरी 2 जवान बेटियाँ हैं, साथ में माँ है, पिताजी है, एक बेटा है, पत्नी है, तो मेरी वीणावादनी की मूर्ति है, उसको मैंने उल्टा घुमा दिया, मंदिर में उल्टा घुमा दिया। मैंने कहा जब तक मैं ठीक नहीं हुआ तब तक मैं तेरे को सीधा नहीं करूँ। हाँ, उसी की कृपा है, आज गा रहा हूँ, बजा रहा हूँ। आज मूर्ति भी सीधी होगी। हाँ, सीधी होगी। तो ये तो हो गया आपके बारे में। तो अब डोली की बात करते हैं। मतलब कहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई, क्या इसके पीछे हिस्ट्री है, किन की ये कुल देवी है? ये बेटा हमारे जो पूरा गढ़ है, ये 52 गढ़ है जी। ये टीरी के इरादा के दौरान जो वहाँ राज्य करते थे, राज था, वहाँ जो अंदर भंडार को देखते वो हैं भंडारी लोग, ठीक है जी। जो वहाँ जो भंडारी लोग थे टीरी में, उनकी विरासत में एक यशपाल नाम के भंडारी थे, है ना, यशपाल नाम के भंडारी थे। तो सबसे पहले हमारे गढ़वाल में दक्षिणेश्वरी माता की जो ज्योत लाए थे वो ही लाए थे। तो दक्षिणेश्वरी का मंदिर था टीरी में, जो आज पानी के नीचे जलमग्न हो गया। तो तब से उस मंदिर के बाद उस समय केवल एक देवी थी, फिर वो परिवार बढ़ा, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते बड़ा समूह बढ़ गया। आज आपने देखा बहुत सारी डोरियां हैं। हाँ, वो भी मेरे मन में विचार था, ये बहुत सारी डोरियां हैं। लोग कहते हैं आज के समय, अरे अच्छा ये इनका काम ही है, ये काम नहीं है, ये इनका खानदानी है। उन्होंने वही देखा है, उसी को देखकर बड़े हुए हैं, जो काम किया है वही उनको शोभा दे। तो ऐसा ये सब गलतफहमियां हैं, ऐसा नहीं है। तो वहाँ से जो है ये चलन शुरू हुआ। जब वो मंदिर डूब गया तो वहाँ से माता को अब बाहर लाएं कैसे, तो और कोई साधन है नहीं, डोली के वहाँ से डोली का प्रकरण शुरू हुआ कि अब हम जा रहे हैं डोली को साथ में, तब डोली पर यहाँ से स्टार्ट। हाँ, तो कुछ रूमर्स यही थे कि जैसे आपने बताया था परिचय में कि टिहरी से आई है। हाँ। और मैंने सुना था, पर्सनली मैंने भी सुना था, मतलब मुझे किसी ने कहा ही था कि मंदिर मेरे घर के पास देहरादून में टिहरी की नहीं है। तो आज ये भी क्लियर हो गया है, मतलब आपके माध्यम से हमें ये भी जानकारी मिल गई कि जो पहले जगह थी वो टिहरी थी, इसमें डूब जाने दक्षिण काली का है, राजेश्वरी का है, सुरकंडा की है, नंदा की डोली है, हमारे यहाँ चंडिका की डोली है। ये अपने अपने इलाके के हिसाब से ये सब डोलियां हैं। और एक ये जो आपने एक और चीज क्लियर करी, रूमर्स ये भी थे कि जगह जगह जा रहे हैं, हाँ, मतलब बिजनेस टाइप कर रहे हैं, तो वो भी आपने क्लियर कर ये दिया भाई। नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे, हाँ, रूमर्स हैं, बहुत हैं, जिन्होंने मतलब जो है हमने इसको खुद केवल सुना है। कारोबार बनाया है। कि हमारा आप ऐसा नहीं है जैसे कि- पानी सैंड हमारे गांव में आए हैं, तो यहाँ के लोगों का सहयोग बहुत सबसे पहली बात तो हम 10-11 स्थानों पर हो क्या गए। ये पहला गांव है जहाँ के पुरुष इतने काबिल लोग हैं। मैं हकीकत में बता रहा हूँ आपको, यहाँ के पुरुषों में एकदम यूनिटी, एकदम इकट्ठे हुई, मीटिंग बिठाई, हमें क्या क्या करना है, तुरंत सारी व्यवस्थाओं को किया। और महिलाओं से, आप जैसे लोगों से भी मुलाकात हुई रही है। आज तो बहुत सारे लोग हम मिले थे, बाबा चाय पी रहे, वो नीचे दुकान की, बहुत अच्छी बात है। देखिए 9 दिन के हम आ रखे हैं, उसके बाद ईश्वर ना जाने माता रानी कब आपसे मुलाकात हो, कब हम क्या, तब वो तो इत्तेफाक है कि आप हम मौका होता है जहाँ पर मैं अपने गांव वालों के साथ एक साथ एकजुट होकर बैठकर अपनी क्षमता दिखा सकूँ, मेरे काबिलियत क्या है। वरना अपने घर में काम आप भी कर रहे हैं, वो भी सब कर रहे हैं, सब अपना अपना खा रहे हैं, कोई किसी को नहीं दे रहा है। लेकिन सामूहिक कार्य में
ये 150 आदमी के बीच में मेरी ताकत क्या है, मेरा तरीका क्या है, बाबा तो वो तय कह रहे हैं कि ये लड़की बहुत अच्छी है। जब देखा तब समझ में आया। अब ताई अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं। बस मैं हम तो अभी काम कर रहे थे, इधर सफाई कर रहे थे मेल मंगल दल तो जितवा वाले। बोल देते हैं। हाँ, और हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में यहाँ 9 दिन का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सारे सबको सारी जनता को सुना रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे और तुम्हें हमेशा ऐसी ही सद्बुद्धि दे। जो भगवान तुम्हें हमेशा ऐसी बुद्धि दे और हमेशा तुम्हारे मन में माता के प्रति ऐसी भावना रखे। और हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, इतने खुश हैं कि क्या बताएं। जो हमारे यहाँ माता की डोली आ रखी है, दक्षिण काली माता की डोली आ रखी है, तो हम तो इतने प्रसन्न हैं कि हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जिससे जो हो सकता है, जिससे जो हो सकता है, जरा थोड़ा जो कुछ तुम्हारी श्रद्धा भक्ति है, दबाव किसी पे नहीं है, देने का कष्ट करें और निभाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता की।